हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आयुपैक नेम ऑफ अमाइंस के बारे में। ठीक है, कि अमाइंस का हम लोग आयुपैक ऐसे करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि अमाइंस बना कैसे है, ठीक है, किस कंपाउंड का डेरिवेशन है ये। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का हम लोग आयुपैक कैसे करते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे अमाइंस के आयुपैक के बारे में। ठीक है, तो अमाइंस है क्या। अमाइंस जो है वो डेरिवेशन है अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, NH3 से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना है अमाइंस। अगर 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगा R बॉन्ड NH2, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइंस। ठीक है, और अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगा R बॉन्ड NH बॉन्ड R, यानी R2NH कह सकते हैं। ये है 2 डिग्री अमाइंस। और अगर इसके सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो ये हो जाएगा R3N, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R बॉन्ड N बॉन्ड R। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइंस। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे कि इस तरह के अमाइंस का आयुपैक करते कैसे हैं। तो पहले हम लोग 1 डिग्री अमाइंस के बारे में देखते हैं कि भाई 1 डिग्री अमाइंस का नेमिंग हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, 1 डिग्री अमाइंस जो है जिसका फॉर्मूला हो गया R बॉन्ड NH2, इसको हम लोग बोलते हैं आयुपैक में एल्केनामाइन। क्या बोलते हैं? एल्केनामाइन। यानी ये कार्बन के चयन के लिए एल्केन और उसमें NH2 के लिए सफिक्स ऐड करते हैं अमाइन, एल्केनामाइन। नंबर ऑफ कार्बन पुट करेंगे तो हमारे सामने एग्जांपल्स आएंगे CH3NH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मीथेनामाइन, मीथेन अमाइन, मीथेनामाइन। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चला जाएगा तो ये हो जाएगा CH3CH2NH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइन, इथेनामाइन। और इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, उसका नेमिंग करते जाएंगे सब्स्टिट्यूट चैन अलग कर करके। जैसे ये देखो, फंक्शनल ग्रुप NH है तो यहाँ से NH2 है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ये हो गया पैरेंट चैन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। 2 मिथाइल क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइन। तो 1 डिग्री अमाइन का नेमिंग करना आसान है, आप इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट फंसते कहाँ हैं? फंसते हैं 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस में। तो कैसे इसका नेमिंग करते, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइंस का नेमिंग है, आप इसको नोट कर लोगे। और कैसे इसका नेमिंग करते हैं 2 डिग्री अमाइंस का, इसको थोड़ा देखते हैं। तो 2 डिग्री अमाइंस में जो है, इसमें इस तरह का फॉर्मूला ये होता है R बॉन्ड NH बॉन्ड R। ठीक है, तो इसका नेमिंग करते समय क्या करते हैं? इसका नेमिंग करते समय हम लोग करते हैं क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये फंक्शनल ग्रुप से किसी एक कार्बन के चैन यानी अल्काइल ग्रुप को हम पैरेंट चैन में सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा जो अल्काइल है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट चैन के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको N से इंडिकेट करके लिखते हैं। दैट मीन्स इस तरीके से, ये देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? N अल्काइल, N अल्काइल, और फिर ये हो जाएगा एल्केनामाइन, N अल्काइल एल्केनामाइन। देख रहे थे कि एग्जाम्पल अगर इस तरीके से आता है CH3NH और ये आ गया CH3। ठीक है, तो किसी एक को हम पैरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे NH के साथ, या तो इधर या तो इधर। चलिए अब इसको पैरेंट चैन सेलेक्ट कर लिए तो ये हो जाएगा N मिथाइल। क्या हो जाएगा? N मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका मीथेनामाइन, मीथेनामाइन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो मिथाइल है जब कार्बन से अलग होता था तो हम इसको लिखते थे 2 मिथाइल 3 मिथाइल, वो डिपेंड करता था किस कार्बन पे है। इस बार ये फंक्शनल ग्रुप पर से अलग हो रहा है, इसलिए इसका हम लोग पोजीशन लोकेट क्या करेंगे? N मिथाइल मीथेनामाइन। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लो एग्जांपल हमारे सामने आ गया, NH आ गया, ये CH2, ये CH3, तो लॉन्ग को हम लोग पैरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स CH2 CH3, इधर 2 कार्बन है, इसको हम लोग पैरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N मिथाइल, N मिथाइल, ये क्या हो जाएगा? इथेनामाइन हो जाएगा, इथेनामाइन। ठीक है,
उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के सामने। बेंजीन भी आ सकता है और ये इस तरीके का होगा, इस तरीके का इसका आयुपैक, ठीक है। तो नो डाउट कि हम लोग ज़्यादा कार्बन वाले को पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा और इसका नाम क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल, और ये हो जाएगा क्या, बेंजामाइन, क्योंकि बेंजीन में अमाइन हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेंजामाइन। तो इस तरीके से हम लोग 2 डिग्री अमाइंस का नेमिंग करेंगे। फिर से देख लो क्या करेंगे, 2 अल्काइल ग्रुप होता है 2 डिग्री अमाइंस में, तो ऐसे कंडीशन में किसी एक को पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, वो हम इधर भी कर सकते थे। तो जो दूसरा अल्काइल है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एन अल्काइल एल्केनामाइन, सिमिलर एन मिथाइल मिथेनामाइन। तो देखते हैं और भी एग्जांपल्स। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो काम ही आएगा हमारे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा ये एग्जांपल देखिएगा, ये एग्जांपल आपका सारा क्लियर कर देगा। इस तरीके का एग्जांपल जो होगा, इस तरीके का, ये देखिए CH, ये हो जाएगा CH3, CH2, NH और ये CH3, ठीक है। ऐसे कंपाउंड का नेमिंग। तो क्या करना है, हम आपको बताए थे कि NH के साथ किसी एक ही को पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है, स्मॉल चेन को नहीं, लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3। इस मिथाइल का लोकेशन हो जाएगा 2 मिथाइल और इस मिथाइल का लोकेशन हो जाएगा N मिथाइल। तो ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा क्या, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। क्लियर है ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखिए, इस तरीके का एग्जाम्पल, इस तरीके का एग्जाम्पल, ये देखिए NH के साथ हम लोग पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, पर इस बार पैरेंट चेन के मिडिल में है ये। तो ये तो हमारा पैरेंट चेन होगा 1 2 3, काउंटिंग हम लोग किसी कॉर्नर से करेंगे। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा N मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। तो ये था 2 डिग्री अमाइंस का आयुपैक। अब हम लोग बात करते हैं 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, R3N, या यूँ कह ले तो N जो होगा वो सेंटर पे होगा, जिसके तीनों तरफ क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। तो देख लेते हैं कि इसका हम लोग कैसे करेंगे आयुपैक नेमिंग। तो यही था ना 3 डिग्री अमाइंस का फॉर्मूला, R बॉन्ड N बॉन्ड क्या आ जाएगा, डबल अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, 2 डिग्री में किसी एक ही को पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। आप किसी एक ही को पैरेंट चेन सेलेक्ट करोगे, इधर या तो इधर। चलो किसी एक अल्काइल को पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। देखना है कि नंबर ऑफ़ कार्बन किसके पास ज़्यादा है। इक्वल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ़ कार्बन किसके पास ज़्यादा है या कुछ एडिशनल उसके पास सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी एक ही को पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। और बाकी का जो लोकेशन है उसको कैसे लोकेट करेंगे, ऐसे N डाई अल्काइल, N डाई अल्काइल आपको लिखना होगा, N अल्काइल N अल्काइल N डाई अल्काइल, और ये हो जाएगा आपका एल्केनामाइन, एल्केनामाइन, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग करेंगे। जैसे ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो तो ठीक है, सीधा सीधा आप बना दोगे। देखो ऐसे CH3 ठीक है। N के साथ हम किसी एक को पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, किसी एक को क्या, जिधर ज़्यादा कार्बन है, ये देखो इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका इथेनामाइन, N डाई मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। बहुत तरह के एग्जाम्पल है, ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसका आपको आयुपैक नेमिंग करना हो एग्जामिनेशन में, तो स्टूडेंट फंस जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये पैरेंट चेन हमारा सेलेक्ट होगा बेंजीन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, ये बेंजामाइन हो जाएगा, बेंजामाइन, ठीक है। कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, जो भी हमारा नंबर हो, ये देखिए CH3 है, ये CH2 है, ये N हो गया,
और यहाँ हम कर देते हैं CH3 और सामने कर देते हैं CH2 CH2 CH3। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे कैसे इसका नेमिंग करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है N के साथ हम किसी एक को पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। इधर 2 कार्बन है, इधर 3 है और नीचे 1 है, तो नो डाउट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वाले को पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका N मिथाइल N इथाइल। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले E आता है, तो क्या लिखेंगे N इथाइल N मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारा आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप बनाकर देखोगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, इसका नेमिंग लिखोगे, ठीक है। जहाँ और लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो बहुत आसान है इस तरीके का, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे कंपाउंड का नेमिंग करना है, इस तरीके का, ठीक है, या इस तरीके का। और इस तरीके का, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को आप बताओगे और बताकर इसका आंसर लिखोगे कि क्या होता है इन दोनों का नेमिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये था अमाइन से रिलेटेड IUPAC, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक को सबके लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।